बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इससे पिछली वीडियो में हमने रोलिंग क्रेडिट्स को मशहूर फिल्म स्टार वार्स की तरह अप्लाई करके देखा। और अब सबसे अहम सवाल कि अगर हमें हमारी हर वीडियो के लिए रोलिंग क्रेडिट्स की ज़रूरत हो तो क्या हर एक वीडियो के लिए हर बार से उसी तरह करेंगे? तो जवाब है नहीं। हम उसी एक ही रोलिंग क्रेडिट्स को हर वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक तब्दीली पे कंट्रोल एस दबा के सेव ज़रूर करते रहें, क्योंकि सॉफ्टवेयर के क्रैश होने का कोई पता नहीं होता। एडोबी प्रीमियर हमारे सामने है। उसके लिए सबसे पहले टाइम लाइन पैनल में मौजूद टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर ग्राफिक्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे। आखिर में मौजूद एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। पहले बॉक्स में फाइल का नाम देंगे। इस वीडियो में फाइल का नाम पर्सनल प्रोजेक्ट रखता हूँ। उसके बाद नीचे डेस्टिनेशन की लिस्ट में तीन ऑप्शंस हैं: इसेंशियल ग्राफिक्स, लोकल ड्राइव, माई लाइब्रेरी। अगर इसेंशियल ग्राफिक्स को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये यहाँ दाएं तरफ इसेंशियल ग्राफिक्स में ब्राउज की लिस्ट में सेव हो जाएगा। अब फिर ग्राफिक्स मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट एज मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और इस बार नया नाम रखूंगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 89 और डेस्टिनेशन में नीचे माई लाइब्रेरी को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो फिर भी यहाँ इसेंशियल ग्राफिक्स में ब्राउज में जाके लिस्ट में मौजूद लाइब्रेरीज में सेव हो जाएगा। अगर तीसरी ऑप्शन लोकल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो नीचे फिर पूछेगा कि किस जगह पे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हार्ड ड्राइव के अंदर कहीं भी एक फोल्डर बना के उस फोल्डर का नाम प्रीसेट रख देंगे और फोल्डर को सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट फोल्डर को क्लिक कर देंगे। इसेंशियल ग्राफिक्स एंड माई लाइब्रेरी के लिए हमने नीचे कंपैटिबिलिटी ऑप्शंस को इग्नोर कर दिया था, मगर लोकल ड्राइव के लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये फाइल हमने एक फोल्डर में सेव की होगी तो इसको हम किसी को भी भेज सकते हैं ताकि वो अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सके। और अगर भी लॉन्चिंग का काम करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को भी बना के भेज सकते हैं। लोकल ड्राइव के लिए तीनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे। पहले बॉक्स को टिक करने से कह रहा है कि वार्निंग दी जाए अगर वो फॉन्ट टाइप किट में मौजूद नहीं है। पुराने अडोबी प्रीमियर इस्तेमाल करने वालों को टाइप किट के बारे में मालूम होगा, और नए इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग से मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बाद में बनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर थोड़ा सा तारफ कुछ इस तरह है कि पिछली वीडियो में एक फ़ॉन्ट स्टार वार्स फिल्म वाला भी इस्तेमाल किया है जो कि टाइप किट में मौजूद नहीं है। तो अगर हम किसी और को ये फाइल भेजते हैं और उसके कंप्यूटर में स्टार वार्स वाला फ़ॉन्ट नहीं होगा तो उसे वार्निंग मैसेज आ जाएगा। इसलिए फ़ाइल किसी दूसरे को भेजें तो वो फ़ॉन्ट भी साथ भेज दें ताकि दूसरा बंदा भी अपने कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर ले। दूसरी लाइन में है कि वार्निंग दी जाए अगर कोई ऐसा इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया गया है जो कि एडोबी प्रीमियर में मौजूद नहीं है। तीसरी लाइन में है कि तब भी वार्निंग दी जाए अगर ये फ़ाइल मोबाइल डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल ना हो, और ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के फ़ौरन बाद ही एक वार्निंग देगा कि ये कुछ फ़ॉन्ट टाइप किट में मौजूद नहीं है, और ये वही स्टार वार्स फिल्म वाले फ़ॉन्ट हैं जो कि मैंने अलग से गूगल से सर्च करके डाउनलोड किए थे, और कुछ इसके अलावा भी हैं। और यहाँ इस वार्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर ये फ़ाइल किसी को भेजनी हो, तो इस वार्निंग का स्क्रीनशॉट लेके उस दूसरे बंदे को या ये सारे फ़ॉन्ट भी भेज सकते हैं। अगर ये फ़ॉन्ट के नाम यहाँ ना बताए तो फिर हमें हमारे टेक्स्ट की हर एक लाइन को एक-एक करके चेक करना पड़ता कि कौन-सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। नीचे एक मैसेज दे रहा है कि अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो इस फ़ाइल को मार्क कर दिया जाएगा कि ये वाले फ़ॉन्ट टाइप किट में मौजूद नहीं है। ओके कर देंगे और हमारी ये फाइल उस फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी जो कि हमने अभी-अभी प्रीसेट के नाम से बनाया था, और फाइल फॉर्मेट होगा .mogrt। अब हम इस फाइल को यूएसबी ड्राइव में कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे जाके इंस्टॉल करते हैं। इसमें स्टार वार्स वाला और बाकी फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं किए, और देखते हैं कि क्या-क्या वार्निंग मैसेज देता है। दूसरे कंप्यूटर में एडोबी प्रीमियर हमारे सामने है। ऊपर ग्राफिक्स मेन्यू में जाएंगे और इंस्टॉल मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। फाइल का पूछेगा और जो फाइल हम यूएसबी में लेके आए हैं उसे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। हमारी फाइल इंस्टॉल होकर इसेंशियल ग्राफिक्स में आ चुकी है, और गौर से देखें तो साथ ही कोने में येलो कलर का निशान है जिस पे अगर माउस लेके आए तो कह रहा है कि दिस मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट कंटेन्स फॉन्ट विच आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। और ये निशान क्यों आया? क्योंकि जब हम इस फाइल को पहले वाले कंप्यूटर में सेव कर रहे थे तो एक ऑप्शन को टिक किया था जिसमें कहा गया था कि वार्निंग दी जाए अगर फॉन्ट टाइप किट में मौजूद ना हो, और ओके करने के बाद सबसे आखिर में फिर बताया गया था कि फाइल को मतलूबा फॉन्ट ना होने की वजह से मार्क कर दिया जाए। तो ये वही मार्क का निशान है। अब इस प्रीसेट को उठा के हम अपनी वीडियो या तस्वीर के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ही इसे उठा के टाइमलाइन पैनल में लाके छोड़ेंगे तो फौरन ही वार्निंग भी आ जाएगी कि फ़ॉन्ट टाइप किट में मौजूद नहीं है। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और वो मतलूबा फ़ॉन्ट भी टाइप किट में मौजूद होंगे, फिर तो खुद ब खुद ही सिंक्रोनाइज़ हो जाएँगे, वरना अलग से गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
इसलिए जिसको भी फाइल भेजें तो वो मखसूस फ़ॉन्ट भी भेज दें, जो कि टाइप किट में मौजूद ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन से फ़ॉन्ट टाइप किट में मौजूद नहीं है और टाइप किट है क्या चीज़? तो इस पे एक मुकम्मल तफ़सील के साथ वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब अगर प्ले करके देखें तो जो-जो फ़ॉन्ट इस दूसरे कंप्यूटर में नहीं होंगे, तो वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। अगर टेक्स्ट में कोई तब्दीली करनी हो तो टेक्स्ट टूल लेके तब्दीली वाली जगह पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं या वर्ड पैड से लाके पेस्ट कर देंगे। और इसके अलावा बाकी कोई भी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर कोई आपसे पूछे या आपने खुद अपने लिए फैसला करना हो कि लेगेसी टाइटल ठीक रहेगा या मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट, तो फ़र्क आपके सामने है कि लेगेसी टाइटल को हम प्रीसेट नहीं बना सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट को आप अपने मज़ीद प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीसेट के तौर पे रख सकते हैं, अपने दोस्तों को एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। अगर यूट्यूबर हैं या आपका स्टूडियो है, तो ज़ाहिर बात है कि आपको हर दूसरी वीडियो में रोलिंग क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हर बार हर वीडियो के लिए अलग से बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो एक बार ही एक पूरा दिन लगा के बहुत ही ज़बरदस्त सी फाइल बना के रख लेंगे।